नमस्कार, मैं हूं प्रकाश भटनागर। आज हम बात करेंगे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों पर। देश में जिस तरह निष्पक्ष चुनाव के लिए एक आदर्श आचार संहिता है, क्या इसी तरह राजनीतिक दलों के वादों के लिए भी कोई चेक पोस्ट होना चाहिए? राजनीतिक दल जनता से जो वादे करते हैं वो पूरी तरह पारदर्शिता से जनता के सामने आने चाहिए या नहीं? जो वादा किया जा रहा है उसे सरकार में आने वाला दल कैसे और किस तरह से लागू करेगा? इन वादों को लागू करने के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी? वादों को लागू करने की समय सीमा क्या होगी? सरकार का एक कार्यकाल 5 साल होता है तो राजनीतिक दलों के वादों को पूरा करने की समय सीमा भी क्या 5 साल होना चाहिए या नहीं? हाल ही में सरकार बनाने के एक बड़े दावेदार राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। इसे देखकर एक किस्सा याद आ गया। सड़क किनारे भयानक गहरी खाई थी। इलाके में आए नए अफसर ने महातत्व से पूछा, यहां चेतावनी देने वाला बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया है? जवाब मिला, पहले बोर्ड लगाया था लेकिन काफी समय तक कोई हादसा ही नहीं हुआ तो हमने बोर्ड को फालतू समझकर हटा दिया। कांग्रेस का आचरण बिल्कुल ऐसा ही मूर्खतापूर्ण और भयावह हादसों को आमंत्रण देने वाला दिख रहा है। यह पार्टी सत्ता में आने पर देशद्रोह का कानून हटाने का वादा कर रही है। उसकी दलील जोरदार है। पार्टी के अनुसार ऐसे अधिकांश मामलों में दोष सिद्ध नहीं हो पाते हैं। फिर यह अंग्रेजों के जमाने का कानून है जो बरतानिया हुकूमत के खिलाफ बोलने पर लगाया जाता था, इसलिए अब इसकी उपयोगिता नहीं रह गई है। गोया कानून की उपयोगिता केवल तब तक है जब तक कि उसके तहत सजा मिल सके। बाकी अपराध होता रहे लेकिन कानून को बनाए रखने की जरूरत को खत्म मान लिया जाए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक ने यह कोशिश नहीं की, लेकिन अब लगता है कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार करने वाले कांग्रेस में रह ही नहीं गए हैं। लिहाजा वामपंथ की उदारी से देश की सबसे बड़ी पार्टी को काम चलाना पड़ रहा है। अंग्रेजों से लड़ाई की अगुवाई करने वाली कांग्रेस ने आजादी के बाद लगातार 30 साल देश की सत्ता को संभाला है। तब कांग्रेस को देशद्रोह कानून बेकार नहीं लगा। एक अल्प विराम के बाद फिर देश की सत्ता कांग्रेस ने 10 साल भोगी, तब भी उसे ऐसा नहीं लगा। 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद फिर तीसरी बार कांग्रेस के नेतृत्व में 10 साल एक गठबंधन की सरकार भी रही है, लेकिन तब भी कांग्रेस को यह कानून उपयोगी लगता रहा। इस बार 5 साल की मोदी सरकार में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस को देशद्रोह कानून को हटाने का वादा अपने चुनाव घोषणा पत्र में करना पड़ गया है? राहुल गांधी से तो खैर इस बारे में सवाल पूछना समय की बर्बादी है। लिहाजा उनके वैतनिक, अवैतनिक तथा घोषित अघोषित परामर्शदाता से ही सीधे पूछा जाना चाहिए कि सरकार बनने पर देशद्रोह वाले आचरण का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? क्या इसे राष्ट्रवाद कहेंगे या इसको देशभक्ति का पैमाना घोषित कर दिया जाएगा? फिलवक्त देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे महानुभावों को क्या तब भारत रत्न प्रदान किया जाएगा या उनके लिए मीसाबंदी के समान किसी पेंशन के लाभ की योजना शुरू की जाएगी? यही चलन रहा तो मुमकिन है कि ऐसे लोगों को शाल श्रीफल प्रदान कर देश की स्वतंत्रता के महान नायकों की श्रेणी में ला खड़ा किया जाए। एक तस्वीर दिमाग में कई साल से आकार नहीं ले पा रही थी। अबुल फजल जब पहली बार अकबरनामा लेकर अकबर के सामने आए थे तो उनके चेहरे पे कैसे भाव रहे होंगे। कल दिल्ली में कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर आत्मविश्वास भरी मुस्कुराहट बिखेरते राहुल गांधी को देखकर समझ आ गया कि फजल के चेहरे का अंदाज भी ऐसा ही रहा होगा। हद है। 10 ऐसे बड़े वादे जो बासी कड़े में उबाल की तर्ज पर घोषणा पत्र में फिर से शामिल कर दिए गए। वो वादे जो इस पार्टी ने पहले भी किए और उन पर अमल की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। गलती अकेले गांधी या कांग्रेस की नहीं है। वस्तुतः यह विश्व के इस महान लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। उसके स्वस्थ शरीर के किसी अहम हिस्से पर उभरा हुआ वह कोण जिसे देश की जनता देखकर भी अनदेखा कर देती है। नरेंद्र मोदी 15 लाख रुपए का वादा करके उस दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। यही कांग्रेस ने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला आरक्षण आदि मामलों में पहले किया और अब भी करने जा रही है। दरअसल हमारे यहां ऐसा तंत्र और मानसिकता पनपने ही नहीं दी गई जो राजनीतिक दलों पर दबाव बनाए कि वे घोषणा करने के साथ ही यह भी बताएं कि उन पर कब तक और किस तरह अमल किया जाएगा। यह व्यवस्था है नहीं।
लिहाजा इसका फायदा उठाकर हर एक राजनीतिक दल उसी तरह घोषणा पत्र के नाम पर झूठ का पुलंदा लेकर बेशर्मी से हाजिर होता आ रहा है। जिस तरह मंगलवार को कांग्रेस दिखी, अभी तो बीजेपी की बारी भी बाकी है। देश की सियासत में चेहरे बदलते हैं, हालात नहीं। जिन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस को कोसती रही, उन्हीं गलत आचरणों को सत्ता में आने के बाद उसने पूरी निर्लजता से ओढ़ लिया है। मोदी ने कई वादे पूरे नहीं किए। हद तो यह है कि हर खाते में 15 लाख वाले वादे को सरकार बनने के बाद खारिज कर दिया गया, उसे जुमला करार दे दिया गया। यदि इस चुनाव में कांग्रेस जीतती है तो यकीन मानिए कि यही भाजपा उस पर इस घोषणा पत्र के कई नए और पुराने वादे पूरा न करने की तोहमत लगाती रहेगी और सरकार में बैठे लोग कान में रुई ठूस कर सत्ता की मलाई सूतने में मसरूफ नजर आएंगे। यह रोग बदस्तूर कायम रहेगा जब तक कि मतदाता अपनी अकर्मण्यता और दब्बूपन के रोग को दूर नहीं कर लेता। लोकतंत्र के कोड़ को खत्म करने की यह इकलौती संभव दवाई है, लेकिन यह दवा झूठे वादों के आगे इतनी बोनी है कि उसका कोई अस्तित्व ही नजर नहीं आ रहा। खैर, कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।